तो कल हमने निर्माण मोहा जित संग दोषा इसके ऊपर चर्चा किया। पदम अव्ययम अर्थात सनातन राज्य को वही प्राप्त होता है जो निर्माण मोह है। इसका अर्थ यह हुआ, हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, पर तो कोई राष्ट्रपति, धनवान या राजा या कुछ और बनना चाहता है। परंतु जब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती हैं, लेकिन हम शरीर नहीं हैं, और इसकी अनुभूति होना ही आत्म साक्षात्कार की प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के तीन गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवत भक्ति में सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। यदि हम भगवत भक्ति में सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते, तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर होगा। उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासना तथा इच्छा अर्थात प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है। जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते, तब तक भगवान के धाम सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं। इस नित्य अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता, तो भगवान की सेवा में स्थिर होता रहता है। ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है। गीता में अन्यत्र कहा गया है, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामम ब्रह्म। अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट, हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत तक प्रकट नहीं। वैदिक साहित्य में हमें सभी लोकों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। उस पर विश्वास करना या न करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों में, विशेषतया भागवत में, इसी महत्व का पूर्ण लोकों का वर्णन किया गया है। इस भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत है जो अव्यक्त या प्रकट कहलाता है। व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना और लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको इस धाम की प्राप्ति हो जाती है, तो उसको वहां से फिर से इस जगत में लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि भगवत धाम तक कैसे पहुंचा जाता है। इसकी सूचना भगवत गीता में हुई। अंतकाले तन अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं तं यः प्रभाति समद्भावं याति नास्त्यस्य संशयः। अंतकाल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इनमें भी संदेह नहीं। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है, वह कृष्ण को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे, और यदि इस स्वरूप का चिंतन करते हुए वह मर जाता है, तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवतम शब्द परम पुरुष, मद भावम शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण रहता है। हमारा यह शरीर सच्चिदानंद नहीं है, यह सत नहीं अपितु असत है, यह शाश्वत नहीं। तो इसको हम बाद में चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये जो प्रभुत्व की भावना की बात कही गई है, उसको हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मान और मोह, इसको बताया, फिर बताया कि कोई उपाधि। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवत भक्ति में
आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते, तब तक भगवान के धाम सनातन धाम को वापस नहीं जा सकते। तो भौतिक भोगों के आकर्षण और मोहग्रस्त से मोहग्रस्त जो लोग नहीं होते, वो ही भगवान की सेवा में स्थित रह पाते, क्योंकि बार बार उनको भौतिक सुख याद नहीं आता। जो इस चीज को समझ चुके हैं कि ये जो भौतिक भोग है ये क्षणिक है, ये है ना, ज्यादा समय के लिए नहीं रहता, थोड़ा ही देर के लिए भी रहता है और बहुत थोड़ा ही मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसा जो व्यक्ति है जो ये चीज को समझ जाता है, प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति जिसके अंदर नहीं है, तो जो प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति मतलब मैं ईश्वर हूँ, मैं स्वामी हूँ, ये सब एरिया का मैं स्वामी। इस नित्य अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक आकर्षणों, भोगों द्वारा मोहग्रस्त नहीं है, भगवान की सेवा में स्थित रहता है। ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त करता है। हम्म। तो इस तरह से कोई व्यक्ति प्रभुत्व जताने की भावना जो इस संसार में है कि मैं ये आई एम द मास्टर, इसी वजह से हम भगवान के धाम से यहाँ चले आए। कंट्रोलिंग मेंटालिटी, कंट्रोलिंग मेंटालिटी की वजह से ही हम इस संसार में पड़ते हैं। तो प्रभुत्व जताने की भावना को कैसे कम किया जाए? सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि हम जिस वस्तु को बोल रहे हैं उसका ओरिजिन हम नहीं समझ रहे। दूसरा चीज, स्वभाव से ही लोग स्वतंत्र, जीव स्वतंत्र है, इसलिए उसका पर क्या हम प्रवृत्ति तो जता लेंगे, लेकिन क्या हम वास्तव में उनको केयर कर पाएंगे? तो जैसे इस संसार में लोग एमएलए बन जाते हैं, वो बोलते तो हैं कि मैं यहाँ का मालिक है, लेकिन वो क्या सच में सब कुछ सुख कर पाते हैं? नहीं, सुखी नहीं कर सकते। तो प्रभुत्व की भावना मैं कंट्रोल करूंगा, ये संतुष्ट नहीं हो पाती, क्योंकि जीव जो है स्वतंत्र होता है और वस्तुएं भी हमने बनाए नहीं। ना ही हम उसमें परमात्मा के रूप में हम गाड़ी में डालेंगे हमारी गाड़ी चलेगी। लेकिन वो पेट्रोल का यूज क्या हुआ कि बहुत दिन तक आपने रखा 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 रखा, कहीं गिर गया, कुछ हो गया और उड़ करके वो चला गया, उसका स्वभाव है ऐसा। तो हम कुछ नहीं कर सकते पेट्रोल के बारे में। उसी तरह से जो स्वभाव है लोगों का वो भी अलग है। हम सोच रहे हैं कि हम कंट्रोल करके रखेंगे सबको। लोगों का स्वभाव, मान लो कोई पुजारी है, पुजारी के अंदर में बहुत सारे पुजारी, अगर मान लो, तो वो ये सोचे कि भाई मैं कंट्रोलर हूँ, मैं तुमको कुछ करूंगा तो फिर तुम, वो जो कंट्रोलरशिप मेंटेलिटी है, प्रभुत्व जताने की मेंटेलिटी है, वो एक व्यक्ति को ये समझना चाहिए सबसे पहले कि जीवात्मा वैसे ही स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। वो स्वयं चाहे तभी वो भगवत भक्त बन सकता है। तो तो एक तो कंट्रोलरशिप मेंटालिटी जीवात्मा के अंदर पहले से ही विद्यमान है। साथ में हम अगर प्रभु किसी का हो भी जाएंगे तो क्या हम पूरा उनकी केयर कर पाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे। हम कहाँ कर पाएंगे? हम केवल बोल रहे हैं कि हम इनके स्वामी हैं, पर हम हर जगह किसी को भी सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाए। इसलिए ये जो प्रभुत्व जताने की भावना है, इससे हमको बचना चाहिए। हम्म, ठीक है। तो
बाकी भगवत गीता की चर्चा को और हम कल आगे बढ़ाएंगे। अभी हम इतना ही चर्चा करते हैं। अच्छा, विमलेश जी, आप पहली बार आए यहाँ पर? विमलेश जी, विमलेश गोमस्ता जी। आपका वीडियो ऑडियो ऑन करना पड़ेगा, अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। डायरेक्ट नहीं, अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। ठीक है विमलेश जी, जो आप शायद आवाज नहीं आ रही है या कुछ प्रॉब्लम है वहां पे, आप मेरा नंबर लेकर के मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। फिर मैं आपको डिटेल्स इजीली बता सकता हूँ। विमलेश जी, विमलेश जी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप जिससे भी ये आईडी आपको मिली ना, वहां पे नंबर होगा, उसमें डिस्कस कर लीजिए। वो बता देंगे आप। ठीक है, तो इतना ही हम आज चर्चा करेंगे। इसके आगे हम कल चर्चा करेंगे। आज मुख्यतः हमने प्रभुत्व जताने की भावना के ऊपर चर्चा किया और इसके कारण क्या है, इसके ऊपर चर्चा की। अभी वैष्णव भजनों की जो चर्चा है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति प्रभुत्व क्यों जताना चाहता है, ये भी एक प्रश्न है। उसका उत्तर प्रभुपाद दे रहे हैं, क्योंकि वो व्यक्ति भोग और इंद्रिय सुख चाहता है। इंद्रिय सुख, ईगो सेटिस्फाई होता है। जैसे बोलते हैं, "ए, ऐसे करो, ए, ऐसे करो", तो हमारा ही ईगो सेटिस्फाई हो। हम्म, तो ईगो हमारा एकदम पफ हो जाता है, हाँ मेरे हिसाब से हुआ सब। हम्म, तो ईगो जो है सेटिस्फाई हो जाता है। तो इसीलिए व्यक्ति जो है प्रभुत्व जिताने की भावना, या फिर कुछ भोग, मान लीजिए आप किचन के इंचार्ज बन गए, तो अब 10 गुलाब जामुन खाओ, कोई नहीं रोके। तो भोग की इच्छा से भी व्यक्ति प्रभुत्व की जताने का प्रयास करता है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।